नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, लेकर आई हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को काल बताने जा रही हूँ, अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे अन्य के साथ अवश्य शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे। तो काल का अर्थ है समय, यानी कि टाइम। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह खेल रही है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब तीनों को एक एक करके जानेंगे कि सामान्य वर्तमान क्या होती है। तो क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो, यानी कि समझ में आए, वह सामान्य वर्तमान होता है। जैसे माँ अच्छा खाना बनाती है। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि काल यानी कि काम अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, वह सो रही है। इसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान, बीत रहे समय में किसी काम के होने का संदेह प्रकट हो, तो वह संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, अतुल सो रहा होगा। अब हम जानेंगे भूतकाल यानी कि पास्ट के बारे में। तो पास्ट के भी 6 प्रकार हैं, जैसे सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए, उसी सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे राधा ने अभी खाना खाया, राधा ने गीत गाया। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे राधा ने अभी खाना खाया है, मैं खाना खा चुका हूँ। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण रूप से पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को देख चुका था, रोगी ठीक हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था, किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण झूठ बोल रहा था। इसी प्रकार संदिग्ध भूतकाल हम किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काल होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में, राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, वह चला गया होगा। हेतु मत भूतकाल, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, यानी कि निर्भर हो, वहाँ हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज नहीं मरता। अब हम जानेंगे भविष्यता काल, यानी कि भविष्य, जो कि फ्यूचर कहलाता है अंग्रेजी में। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यता काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, हम खेलने जाएं। अब भविष्यता के भी 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यता और संभाव्य भविष्यता। तो सामान्य भविष्यता का अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए, उसे संभाव्य भविष्यता कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी। अब इसी प्रकार संभाव्य भविष्यता, वैसे क्रिया जिसमें
किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, जैसे हो सकता है आज वर्षा हो, अर्थात यह काल समाप्त हुआ। कुछ इसके प्रश्न उदाहरण के लिए मैं आपको अन्य वीडियो में दे दूंगी। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह व्याकरण का पाठ अच्छे से समझ आया हो तो आप इसे अवश्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।